Hello guys, I welcome you all to PMS Spoken English classes. In today's class, I'm gonna teach you how the word see is used differently in different phrases, verbs, and sentences. So let's get going. The word eyeing with E or without E, both are correct. Do you know guys, an eye for an eye भी tit for tat ही होता है. मीन्स जैसे को तैसा ही होता है. मेरी सीधी आंख फड़क रही है. कैसे कहेंगे आप इसको इंग्लिश में? माई राइट आई इज ट्विचिंग. वह मेरे पिताजी को एक आंख पसंद नहीं. इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में? ही इज़ एन आई सो टू माई फादर. आंख झपकते ही वह मेरे कमरे में आ धमका. इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में? इसके लिए हम कहेंगे इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई ही डैश इन टू माई रूम. वह महंगा है. इसको हम कहेंगे इंग्लिश में ही स्क्विंस. मुझे बहुत बुरा लगा जिस तरह से वह तुम्हें देख रहा था. अब बुरे तरीके से देखने को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑगलिंग. आई डोंट लाइक द वे ही वाज ऑगलिंग यू. नज़र न लगा देना. इसको हम कहेंगे इंग्लिश में डोंट सी विद इविल आइज. मेरी नज़रों में तो वह अच्छी है. इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टू माई आइज शी इज़ गुड. नज़र उतारना. इसके लिए इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कास्ट द इविल आइज. नज़रअंदाज करना. इसके लिए कहेंगे ओवरलुक. अंधा क्या मांगे? दो आंखें. ये एक प्रोवर्ब है और इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अ ब्लाइंड मैन रिक्वायर्स बट आइज. नज़रों से गिरना. फॉल इन वंस एस्टिमेशन. जब हम देखते हैं कि कोई उदास भरा है या उसकी आंखें उदास भरी हैं तो उसके लिए कहा जा सकता है ब्रूडिंग आइज. अब कुछ हमें सुकून देने वाला होता है, हमारी आंखों को सुकून देने वाला होता है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं आई सूदिंग. अंधों में काना राजा. अ फिगर अमंग साइफर्स. Do you know guys in which situation we can use this proverb? Sometimes what happens that insignificant person or thing becomes greatly important in a situation if that thing is scarce or unavailable. For example, in a country of blind, a one-eyed man can also be accepted as a king. And next is out of sight, out of mind. But do you know guys what does it mean? Actually it means when we do not see someone or something, we stop thinking about that. And in that situation we can use आंखों से दूर दिल से दूर.